हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग द ग्रेट एकेडमी। इसमें अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम फ्यूचर टेंस कर रहे हैं। आज अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखेंगे, जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था कि कोई काम ख़त्म हो चुका है। पास्ट में आपने देखा था कोई काम ख़त्म हो चुका था। अब आप फ्यूचर में सीखेंगे कि कोई काम ख़त्म हो चुका होगा। आप इसे बहुत ध्यान से देखना। मुझे लगता है कि अगर आपने प्रेजेंट और पास्ट टेंस को बड़े ध्यान से पढ़ा है तो ये टेंस अब आपको टफ नहीं लग रहा होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बी थर्ड ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह इस काम को कर चुका होगा। देखो, सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, हमने यहाँ पर ही लगा दिया। ही के साथ हमने बिल लगाया है, ये देखो, और इसके साथ प्लस हैव है तो हमने हैव लगा रखा है, बिल हैव। वह इस काम को कर चुका होगा। अभी काम करना क्या होता है? डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। तो देखो डन ये रहा, इसके लिए दिस और काम के लिए वर्क। वह इस काम को कर चुका होगा, ही विल हैव डन दिस वर्क। आप नेगेटिव देखें, नेगेटिव में सब्जेक्ट हमारा क्या? आप, हमने यू लगा दिया, यू के साथ बिल लगेगा, और ये नेगेटिव है तो देखो यहाँ पे बिल और शैल के बाद नॉट है, हमने नॉट लगाया, फिर हैव है, हैव लगाया है, और थर्ड फॉर्म गो की गोन होती है, गोन लगाया है। देयर वहाँ के लिए, आप वहाँ नहीं जा चुके होंगे। यू विल नॉट हैव गॉन देयर। तो देखो आपको कितनी आसानी से समझ में आ गया। अगर आप इसे रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये आपके बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम इसके जो बचे हुए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, अब हम आगे वो करते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव में क्या हो। वैसे तो आपके समझ में आ चुका होगा क्योंकि आप अब बिल्कुल लास्ट टेंस पर चल रहे हैं। इसके बाद एक ही टेंस रह गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि अब आपको ये अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। देखो, अब अगर हम इंट्रोगेटिव, देखो मैंने आपको बोला था कि दो तरह के होते हैं। ये देखो, या तो शैल विल हमारा शुरू में आ जाएगा, क्या के लिए? अगर क्वेश्चन वर्ड होगा कोई भी तो हम क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे, वो सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे क्या वह यहाँ आ चुका होगा? क्या वह यहाँ आ चुका होगा? अब देखो क्या शुरू में आ रहा है, वह सब्जेक्ट, तो वह के साथ क्या लगेगा? विल। हम सबसे पहले विल लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह, और देखो लास्ट में क्या होगा। अगर होगी होता तो लड़की होती, फीमेल होती, और होगा तो इसका मतलब मेल है, तो हम क्या करेंगे? ही, विल ही। फिर देखो इसके बाद सब्जेक्ट हमने ही, फिर हमारा हैव लगा हुआ, हमने हैव लगा दिया। विल ही हैव, क्या वह यहाँ आ चुका होगा? आने की इंग्लिश क्या है? कम। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम ही होती है। विल ही हैव कम हेयर। देखो, क्या वह यहाँ आ चुका होगा? विल ही हैव कम हेयर। क्या वह यहाँ आ चुका होगा? विल ही हैव कम हेयर। देखो कितना ईजी है। अगर आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। इसी तरह देखिए आगे का क्वेश्चन वर्ड वाला देखिए, आप वहाँ क्यों जा चुके होंगे? आप वहाँ क्यों जा चुके होंगे? देखो सबसे पहले ये देखो, आप क्वेश्चन जो वर्ड होता है उसे आप सर्कल कर लेना ताकि आपको पता रहे कि सबसे पहले आप इसे ही लगाएंगे। वाई, सब्जेक्ट आप है तो आपकी इंग्लिश यू होती है तो उसके साथ तो बिल लगेगा, शैल लगेगा नहीं। वाई विल यू। देखो हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया वाई, फिर हमने विल लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट लगा दिया, हैव लगेगा, हमने हैव लगा दिया। आप वहाँ क्यों जा चुके होंगे? वाई विल यू हैव, जाने की गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, और वहाँ की होती है देयर। देखो कितना आसान है कि नहीं? कितना आसान है। आप वहाँ क्यों जा चुके होंगे? वाई विल यू हैव गॉन देयर। आपके समझ में आ गया होगा। देखो इसका एक सेकंड पार्ट भी बनाना पड़ेगा मुझे। अगर आप ये सिंपल सीख जाएंगे तो आपको जो दूसरा इसका पार्ट है वो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा
क्योंकि उसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप उस पार्ट को भी ध्यान से देखना। इसमें एक सेंटेंस में आपको और बताता हूँ, जैसे आप जैसे हिंदी में बोलते होंगे, आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, या आप भी बोलते होंगे मैं सुबह तक इस काम को कर चुका हूँगा, वह इस काम को 2 बजे तक कर चुकी होगी। तो जो तक वर्ड आता है 2 बजे तक, उसके लिए आप किस चीज़ का यूज करेंगे? आप करेंगे एट का यूज, ठीक है। 2 बजे तक एट या बाय, आप एट या बाय दोनों का यूज कर सकते हैं, पर करना एक का ही है। जैसा अगर मैं आपको बोलूँ क्या वह 2 बजे तक इस काम को कर चुकी होगी। क्या वह 2 बजे तक इस काम को कर चुकी होगी? वही पुराना रूल, शुरू में क्या आ रहा है आपको? शैल या बिल लगाना। सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए बिल आएगा। विल शी हैव डन दिस वर्क। देखो, आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बिल्कुल सेम वही है। क्या वह 2 बजे तक इस काम को कर चुकी होगी? विल शी हैव डन दिस वर्क। अब 2 बजे तक, तो आप क्या करेंगे? या तो आप एट लगा दो या आप बाय लगा दो। आपको जो भी याद रहे, लगाना आपको एक ही है, या आप एट लगा सकते हैं या आप बाय लगा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, बाय 2 o'clock, इस तरह से देखो, बाय 2 o'clock। आप चाहो तो एट भी लगा सकते हो, आप चाहे तो बाय भी लगा सकते हो, जो भी आपको याद रहे आप उसे लगा देना। इसी तरह से आपको और सेंटेंसेस बनाने हैं। क्या वह सुबह तक यहाँ आ चुकी होगी? विल शी हैव कम हियर बाय मॉर्निंग या एट मॉर्निंग। क्या आप उसे यहाँ बुला चुके होंगे? विल यू हैव कॉल्ड हिम, और हर कुछ भी लगा सकते हैं हेयर। आपको इस तरह सबकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो द ग्रेट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि द ग्रेट एकेडमी आपको बहुत ही ईजी मेथड के साथ सिखाने की कोशिश कर रहा है, ताकि हर एक स्टूडेंट को इंग्लिश बहुत ईजी लगने लगे। इसीलिए इसका नाम द ग्रेट एकेडमी है, ताकि हर एक बच्चे को, हम स्टूडेंट को ग्रेट बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।